हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वायरलेस कम्युनिकेशन में हम मोबाइल कम्युनिकेशन देख रहे हैं, कैसे मोबाइल कम्युनिकेशन की सिस्टम डिज़ाइन होती है एंड ऑल दैट। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट आर द इंटरफेरेंस। दो टाइप के इंटरफेरेंस हमें कंसीडर करने पड़ते हैं while डिजाइनिंग a मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम। दे आर को-चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। उसके प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है उनसे, और क्या क्या सॉल्यूशंस है वो हमने देखा था। आफ्टर दैट ट्रैफिक मेजर करने के लिए हमने देखा था यूनिट अरलांग। ओके, एंड सम की डेफिनेशंस हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग थ्रू ट्रंकिंग एंड ग्रिड ऑफ सर्विस। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकिंग सिस्टम? तो ये पूरी एक वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम डिजाइन करने की एक मेजरमेंट है। ठीक है, cellular radio system rely on trunking to accommodate a large number of user in a limited radio spectrum। जो MNCs होती है, आइडिया, वोडाफोन, उनके पास क्या होता है, उन्होंने जो गवर्नमेंट से परचेस किया है वो स्पेक्ट्रम उनको लिमिटेड मिलता है। ठीक है, उनमें उनको ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स कंट्रोल करने होते हैं, सर्विस देनी होती है। ठीक है, तो ये ट्रंकिंग सिस्टम वही है कि कैसे आप लिमिटेड स्पेक्ट्रम में ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को एकोमोडेट करो। ठीक है, ट्रंकिंग अलाउज अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स टू शेयर a relatively small number of channels in a cell by providing access to each user on demand from a pool of available channels। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें बोलती है कि ट्रंकिंग थियरी अलाउ करती है। तो पहले तो हमने देख लिया कि लिमिटेड रेडियो स्पेक्ट्रम में नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा एक्सेस करना है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू ईच यूजर। सभी यूजर को हमें एक्सेस देना है जितना हो सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर सम यूजर जो प्रायोरिटी वाले हैं उनको दे दिया, लो प्रायोरिटी वालों को ऑलवेज ब्लॉक ही करें। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑन डिमांड फ्रॉम अ पूल। ऑन डिमांड, आपने हमें चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजीज देखी थी कि फिक्स चैनल एलोकेशन एंड डायनामिक चैनल एलोकेशन। तो ऑन डिमांड बेसिस मतलब कि डायनामिक चैनल एलोकेशन, जिसकी जब भी डिमांड होगी वो एक कॉल रिक्वेस्ट भेजेगा और तब जाके हम उसको चैनल असाइन करेंगे फ्रॉम अ पूल। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी की प्रायोरिटी नहीं है, ऑल आर विथ इक्वल प्रायोरिटीज ऑफ अवेलेबल चैनल। जितनी अवेलेबल चैनल है उसमें से जिसकी भी कॉल रिक्वेस्ट आती है उसको हम सर्विस देंगे। ठीक है, इन अ ट्रंक रेडियो सिस्टम ईच यूजर इज अलोकेटेड अ चैनल ऑन अ पर कॉल बेसिस। पर कॉल बेसिस मतलब यूजर को जब भी कॉल की रिक्वायरमेंट है तभी उसको चैनल असाइन करनी है। अपॉन टर्मिनेशन ऑफ द कॉल the previously occupied channel is immediately returned to the pool of available channel। जैसे ही कॉल पूरा हो जाता है चैनल से, यूजर से वो चैनल रिटर्न ले लेनी है और अवेलेबल करना है पूल में, ताकि नए यूजर्स को वो चैनल असाइन हो सके। सो दैट इज कॉल्ड ट्रंकिंग सिस्टम। In trunking system, when a particular user requests a service and all the available channels are already in use, the user is blocked or denied access to the system. In such some systems, queue may be used to hold the requesting users until a channel becomes available। अभी अगर यूजर रिक्वेस्ट डालता है कॉल के लिए कि आई वांट ए चैनल, और सर्विस सिस्टम के पास चैनल्स अवेलेबल नहीं है,
तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई उसको वो डायरेक्टली मना कर दे कि भाई कुछ पॉसिबल है नहीं, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि उसको क्यू में रखें, ठीक है। सो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर, वन इज यूजर इज ब्लॉक्ड एंड सेकंड इज क्यू में बी यूज टू होल्ड द यूजर, ठीक है। ये दोनों बहुत काम की चीज है, उनकी वजह से पूरी दो नई सिस्टम डिजाइन हुई है, तो ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ट्रंकिंग सिस्टम मस्ट बी डिजाइन केयरफुली in order to ensure that there is a low amount that a user will be blocked or deny access। हमें ऐसी efficient system डिजाइन करनी है कि जिसमें low amount of user will be blocked और deny access। क्यू में डाले या ब्लॉक, ऐसे यूजर्स, ऐसी कंडीशन बहुत कम आए। मतलब कि हमें ट्राई करना है कि चैनल ऑलवेज थोड़ी के थोड़ी तो अवेलेबल रहे यूजर्स के लिए, ताकि नए यूजर्स को कभी ऐसा एक्सपीरियंस ना हो ब्लॉक कॉल का या फिर क्यू में डालने का। द अमाउंट दैट कॉल इज ब्लॉक्ड और द अमाउंट दैट कॉल एक्सपीरियंस अ डिले ग्रेटर देन अ सर्टेन क्यूइंग टाइम इज कॉल्ड ग्रेड ऑफ सर्विस, ठीक है। एक जीओएस ग्रेड ऑफ सर्विस आप मेजर करते हो, दो अलग अलग सिस्टम है, तो दोनों में अलग अलग जीओएस मेजर होती है। एक में होता है अगर आप कॉल को ब्लॉक ही करता है, ऐसे सिस्टम आपने डिजाइन किए, तो उसमें जीओएस कैसे डिजाइन होता है, इट इज द अमाउंट दैट कॉल इज ब्लॉक्ड। जितने अमाउंट ऑफ कॉल ब्लॉक होते हैं दैट इज योर जीओएस। एंड इन सेकंड सिस्टम द अमाउंट द कॉल एक्सपीरियंस अ डिले ग्रेटर देन क्यूइंग टाइम। क्यूइंग टाइम इज द एवरेज टाइम, कि भाई इतना तो आपको अगर आप चैनल अवेलेबल नहीं है तो 1 सेकंड या 2 सेकंड क्यू में रहना है आपको, ठीक है। तो उससे ज्यादा अगर आपको टाइम देना पड़ रहा है यूजर को तो वो जीओएस है, ठीक है। उससे आपका जीओएस मेजर होता है, ठीक है। तो हमने जैसे बोला था कि GOS is a measure of ability of a user to access a trunk system during the busiest hour. It's a measure of ability of the user to access a trunk system during the busiest hour. कि कितना busiest hour में आप यूजर को सर्विस दे सकते हो, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ ट्रंक सिस्टम, Erlang B system and Erlang C system. Erlang B system means Erlang B system is in Erlang B system block call clear. It is also called BCC, block call clear system. It means जब भी ब्लॉक कॉल की कोई रिक्वेस्ट आती है और अगर चैनल्स अवेलेबल नहीं है so call may be clear. And Erlang C system, it means block call delayed. इसमें क्या होता है कि अगर कोई कॉल की रिक्वेस्ट आती है और चैनल्स अवेलेबल नहीं है तो उसको क्यू में डाला जाएगा। यू हैव टू वेट फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एंड आफ्टर दैट इफ यू डजंट गेट अ कॉल देन यू आर ब्लॉक्ड, ठीक है। सो Erlang B सिस्टम एंड Erlang C सिस्टम, दोनों सिस्टम हम बारी बारी से देखेंगे, दोनों में कैसे आपको चैनल कैपेसिटी मेजर होती है एंड ऑल दैट। क्लियर? ओके। So Erlang B system, it's also a block call clear system. When a user requests service, there is a minimal call setup time and user is given immediate access to a channel if channel is available. जब भी यूजर कॉल के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो कॉल सेटअप टाइम हमने देखा था डेफिनेशन, तो व्हाट इज कॉल सेटअप टाइम, तो कंट्रोलिंग चैनल असाइन करने में जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड कॉल सेटअप टाइम, ठीक है। तो देयर इज अ मिनिमल कॉल सेटअप टाइम एंड यूजर इज गिवन इमीडिएट एक्सेस टू अ चैनल इफ चैनल इज अवेलेबल। तो चैनल अगर अवेलेबल होगी तो मिनिमम टाइम प्रोसीजर का हम लेंगे
और यूजर को चैनल असाइन कर देंगे इन दिस Erlang B सिस्टम. If channels are already in use and no new channels are available, call is blocked without access to a system. If channel is, अगर कोई चैनल अवेलेबल नहीं है, सभी के सभी चैनल यूज हो चुकी है, तो कॉल इज इमीडिएटली ब्लॉक्ड. उसको ऐसा मैसेज चला जाएगा या फिर कॉल कट हो जाएगा. विदाउट एक्सेस टू अ सिस्टम, द यूजर डज नॉट रिसीव सर्विस बट इज फ्री टू ट्राई अगेन लेटर. ठीक है, यूजर को कोई सर्विस नहीं मिलेगी बट इट इज फ्री टू ट्राई अगेन लेटर. उसके बाद वो दूसरी बार ट्राई करेगा तो एज ए नए यूजर के जैसे ही उसको सर्विस मिलेगी. ऑल ब्लॉक कॉल्ड आर इंस्टेंटली रिटर्न टू यूजर पूल. सभी जो ब्लॉक कॉल है वो ऐसा मतलब डायरेक्टली कहां पे कोई सेव नहीं होता है, डायरेक्टली रिटर्न टू द यूजर पूल. Some assumptions are made for this Erlang B system कि भाई Erlang B system है तो इतनी इतनी कंडीशंस, इतने इतने assumptions फॉलो होनी चाहिए तो ही उसे Erlang B system बोला जाता है. ठीक है, so Erlang B model is based on following assumption. First assumption, call requests are memoryless, implying that all users including block users may request a channel at a time. ठीक है, all free channels are fully available for servicing calls until all channels are occupied. पहला पॉइंट है यहाँ पे कि कॉल रिक्वेस्ट क्या है, मेमोरी लेस, यानी कि किसी को प्रायोरिटी असाइन नहीं किया है. ऑल आर विथ इक्वल प्रायोरिटी. ब्लॉक यूजर है या नया यूजर है, जब भी कॉल रिक्वेस्ट आती है तो ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सेम रिक्वेस्ट कॉल. ठीक है, तो सभी को एक्सेस का सेम बेनिफिट मिलेगा. मतलब जो पहला फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही ये होता है. ठीक है, मतलब कि जिसने पहले सर्विस ब्लॉक वाला है या नया यूजर है, जिसने पहले सर्विस मांगी उसको चैनल पहले असाइन होगी अगर अवेलेबल है तो. ठीक है, all free channels are fully available for servicing calls until all channels are occupied. ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ चैनल्स रिजर्व रखी है कि भी प्रायोरिटी वाले कस्टमर्स के लिए. ठीक है, सभी के सभी चैनल्स अवेलेबल होती है पूलिंग में. ठीक है, जितने यूजर की रिक्वेस्ट आती है चैनल असाइन होती है, कोई रिजर्वेशन फॉर चैनल्स नहीं है यहाँ पे. दैट इज द फर्स्ट assumption. Second assumption, the probability of user occupying a channel that is called service time is exponentially distributed. आपको चैनल असाइन हो चुकी है. ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप कॉल टर्मिनेट करते हो तो चैनल डायरेक्टली फिर से रिटर्न हो जाएगी और पूल में चली जाएगी. लेकिन अगर आप मोर देन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ टाइम बातें करते हो या फिर चैनल ऑक्यूपाई करते हो तो क्या होगा, इट इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड. ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए असाइन किया है, वही टाइम के लिए वो अवेलेबल रहेगा. आफ्टर दैट आइदर योर कॉल में बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली. ओके, लॉन्गर कॉल्स आर लेस लाइकली टू हैपन. ठीक है, थर्ड assumption, there are a finite number of channels available in the trunking pool. चैनल्स अवेलेबल जो है वो कहते रहती है फाइनाइट नंबर ऑफ. ठीक है, वो नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई इनफाइनाइट नंबर. इनफाइनाइट तो नहीं हो सकती चैनल्स, मतलब ऐसा नहीं कि भाई दूसरी चैनल्स दूसरी सिस्टम से भी आप एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं. इट्स अ फाइनाइट वैल्यू. So these are some assumptions that is made for Erlang B system only. Erlang B formula, probability of blocking कैसे मेजर होती है.
और ये इक्वेशन बहुत काम का है कि इससे पूरे सिस्टम का जीओएस भी मेजर हो सकता है, चैनल की कैपेसिटी भी मेजर हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग क्या है, कैसे मेजर होता है। सो यू हैव इक्वेशन फॉर Erlang B, probability of blocking is equal to a raised to c upon c factorial upon a raised to k up to k factorial। ठीक है, उनका समेशन दिया है यहाँ पे। तो व्हाट इज c एंड a? c इज अ नंबर ऑफ ट्रंक्ड चैनल्स। पूल में जितनी भी चैनल्स रखी है आपने, दैट चैनल इज कॉल्ड c। ठीक है, एंड what is A? A is the total offered traffic. Traffic in terms of channel access। यहाँ पे हम जो बोलते हैं ट्रैफिक मतलब क्या, मतलब चैनल एक्सेस। ठीक है, ओके। So if you have a value of C and A, then you can find the probability of blocking। एक ग्राफ यहाँ पे Erlang B सिस्टम के लिए by some assumptions values एक ड्रॉ किया है, 3 डायमेंशनल ग्राफ है ये। ओके, C यहाँ पे C आपको जो दिख रहा है दैट इज नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स एंड ट्रैफिक इंटेंसिटी। ओके, ये दोनों चीजें हैं C एंड A, तो उसके हिसाब से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग। तो जो इक्वेशन था उसके हिसाब से ये पूरा ग्राफ ड्रॉ किया है अलग अलग वैल्यूज के लिए। ठीक है, ये ग्राफ है, इसमें अगर आपके पास 2 वैल्यू है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे तीसरी वैल्यू मेजर कर सकते हो, आइदर यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन अ इक्वेशन। नेक्स्ट इज ये टेबल बनाया है और ये टेबल के हिसाब से वो ग्राफ ड्रॉ किया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चैनल्स यहाँ पे क्या है, C इज नंबर ऑफ चैनल्स और डिफरेंट वैल्यूज ऑफ A, तो उसकी वजह से हमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग की वैल्यू मिली वो सब ये है। ठीक है, समझ में आ गया? इट मीन्स इट्स अ GOS। अगर आपको A की वैल्यू है 0.005 और नंबर ऑफ चैनल्स है 5, देन इट विल बी 1.13। तो ऐसे इक्वेशन में एग्जाम्पल में भी आप ये वैल्यूज का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हम देखेंगे 1 by 1 एग्जाम्पल कि कैसे आप इन वैल्यूज का यूज कर सकते हो। How many users can be supported for 0.5% blocking probability for following number of trunk channels? हमने यहाँ पे देखा है कि how many users can be supported. C is the number of users. 0.5% blocking probability. Okay, blocking probability मतलब A। ठीक है, नो PR यहां पे दिया है आपको फॉर फॉलोइंग नंबर ऑफ ट्रंक चैनल्स इन अ BCC सिस्टम, A for 10, B for 10, A for 5, B for 10, C for 20। Assume that each user generates 0.1 Erlang of traffic। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज दी है, सबसे पहले C इक्वल टू 5। ओके, C क्या है, what is C? Number of channels। आफ्टर दैट GOS जो आपको मेजर करना है, लेकिन यहाँ पे GOS आपको पहले से दिया है। ठीक है, एंड AU इज अ पॉइंट Erlang, दैट इज टोटल ट्रैफिक फॉर अ चैनल। यूजर का ट्रैफिक है, चैनल का ट्रैफिक नहीं है। इट्स AU is a traffic of each user, average traffic of each user, that is 0.1। अब ये 3 वैल्यूज आपके पास है, 5 users 0.005 and
AU आपको 0.1 मिल रहा है। तो फॉर 5 चैनल एंड GOS इज 0.005, तो आपको फॉर 5 यूजर मिलेगा ये वैल्यू 1.13, दैट विल बी योर A। ठीक है, व्हाट इज दैट? दैट विल बी योर A। तो A आपको क्या मिलेगा? 1.13। सो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स you can find with U equal to A upon AU। A आपको मिला 1.13, AU आपके पास अवेलेबल है 0.1 अरलांग, so you have 11 users। ठीक है, नंबर ऑफ चैनल्स आपको दिया है, प्रोबेबिलिटी आपको दी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग। आपको क्या यूज करना है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स को आप सर्विस दे सकोगे। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे C इक्वल टू 10 फॉर 10 चैनल्स अगर आपके पास है, GOS आपका 0.005 है, AU आपका 0.1 है, तो आपको A क्या मिलेगा? फॉर 10 वैल्यू इज 3.96, तो 3.96 divided by 0.01, so total 39 users you can serviced। ओके, उसी तरह से तीसरे के लिए भी 20 के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो। सो बाय यूजिंग दिस टेबल यू कैन फाइंड वॉट एवर वैल्यू यू वांट। ठीक है, ओके। ऐसा ही एक दूसरा एग्जांपल है कि assuming that each user in a system generates a traffic of 0.2 erlangs, तो यूजर का ट्रैफिक है, मतलब AU आपका हो गया 0.2 अरलांग। हाउ मेनी यूजर्स कैन बी सपोर्टेड फॉर 0.1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग? PR आपको दिया है 0.001 फॉर अ नंबर ऑफ ट्रंक चैनल, यहाँ पे चैनल आपको दिया है 60, सेम है। ठीक है, तो यू कैन फाइंड वैल्यू A that is approximate equal to 40 and you can find users 2000 users you can accommodate if you have some values like this। clear? okay, next type of system Erlang C system, जिसे बोलते हैं block call delete system। in this queues are used to hold call requests that are initially blocked। यहां पे क्या होता है? क्यू मेंटेन होती है to hold call requests that are initially blocked। When a user attempts a call, a channel is not immediately available, the call request may be delayed until a channel becomes available। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? यूजर को अगर चैनल अवेलेबल नहीं है तो पर्टिकुलर टाइम के लिए बोला जाएगा भी आप वेट करो, वेट स्टेट, यू कैन से दैट क्यू और अ वेट। मैथमेटिकल मॉडलिंग is done by Erlang C formula। some assumption like Erlang B system में जितने assumption थे उसके हिसाब से अगर हम assumption देखें तो कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो all assumption are similar as Erlang B, लेकिन only a change is कि उसमें क्या होता था कि कॉल को ब्लॉक करते थे, यहाँ पे क्या है क्यू में डालते हैं। Additionally, if offered call cannot be assigned a channel, it is placed in a queue of infinite length। infinite length के लिए उसको queue में डाल दिया है। ठीक है, and third one is each call is taken serviced in order of its arrival। अभी जैसे ही चैनल अवेलेबल होती है तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी मिलेगी? क्यू वाले को, नए कॉल को अटेम्प्ट नहीं मिलेगा। वही मेन डिफरेंस रहेगा कि BCC सिस्टम में क्या होता था, सबको इक्वल प्रायोरिटी है, नए कॉल हो या ब्लॉक कॉल हो। जब दूसरी बार ब्लॉक कॉल वाला सर्विस डालता है तो ऐसा नहीं है कि उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी और उसको पहले सर्विस मिलेगी, while that is happening in BCD सिस्टम, कि इसमें ऐसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? Erlang C formula which gives the likelihood amount of call not having immediate access to a channel।
अरलांग सी फॉर्मूला है ये फॉर अमाउंट ऑफ कॉल नॉट हैविंग इमीडिएट एक्सेस, जिसको इमीडिएट अभी एक्सेस नहीं मिला है उसको अमाउंट, उसकी अमाउंट कैसे मेजर कर सकते हो, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये इक्वेशन से सब मेजर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकिंग। ग्राफ यहाँ पे सेम एज अरलांग बी, अलग फॉर्मूला है तो उसके हिसाब से पूरा ग्राफ यहाँ पे डिजाइन किया है। ओके, probability that any caller is delay in a queue for a wait time greater than t second is given as a GOS। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्टली किसको सर्विस नहीं मिली है, वेट टाइम नाम का एक यूनिट है कि मतलब एवरेज एक वेट टाइम फिक्स किया है कि उतने टाइम के लिए तो वेट करना ही है। अगर उससे ज्यादा आपको वेट करना पड़े फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, उससे भी ज्यादा अगर आपको वेट करना पड़े तो आप GOS उतना अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल गेटिंग डिले फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम ग्रेटर देन 0 इज, अगर ये हम सिंपल एक इक्वेशन देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले कॉल इज फोर्स टू वेट ग्रेटर देन t सेकंड, t सेकंड है वो एवरेज वेट टाइम है कि मतलब इतना अगर आप वेट करते हो दैट इज ओके, यू आर इन अ क्यू, यू हैव टू वेट फॉर t सेकंड। इफ यू आर फोर्स टू गेट अ वेट फॉर ग्रेटर देन t सेकंड देन इट इज अफेक्ट GOS इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉल गेटिंग डिलेड, मतलब नॉर्मल जो t सेकंड वाला डिले हुआ है वो मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डिले इज ग्रेटर देन t सेकंड। मतलब कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डाली कि अगर आपको t सेकंड से ज्यादा वेट करना पड़ेगा तो ही वो GOS को अफेक्ट करेगा। ओके, सो प्रोबेबिलिटी डिले कॉल इज फोर्स टू वेट ग्रेटर देन t सेकंड इज इक्वल टू p कॉल इज डिलेड मल्टीप्लाई बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिले इज ग्रेटर देन t सेकंड। एवरेज डिले टाइम कैसे कैलकुलेट होता है, तो एवरेज डिले टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन t इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिले ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई बाय h अपॉन c माइनस a। व्हाट इज h? h is a average duration of call, c is a total number of channel and t is delay time of interest। तो ये फॉर्मूला से आप एवरेज डिले भी कैलकुलेट कर सकते हो। ट्रंकिंग एफिशिएंसी, ट्रंकिंग एफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ number of users which can be offered a particular GOS with particular configuration of fixed channels। एफिशिएंसी कैसे मेजर होती है GOS से, तो एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू GOS, और GOS क्या है, ग्रेड ऑफ सर्विस, मतलब सिस्टम कितनी एफिशिएंट है उसका मेजरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि जिससे आपको एक अच्छा समरी आपको मिल सकती है कि 10 ट्रंक चैनल at GOS of 0.01 can support 4.46 अरलांग ट्रैफिक। ओके, अगर आपने एक सिस्टम पूल सिस्टम बनाया है कि जिसमें 10 ट्रंक चैनल डाली है आपने, ठीक है, और उसका GOS है 0.01, तो ट्रैफिक कितना सपोर्ट करेगा, मतलब एक चैनल कितना ऑक्यूपाई हो सकती है, इट्स 4.46 अरलांग। where if you are divided into in this 10 trunk channel into 2 groups of 5 trunk channels, तो कितना हो जाएगा, तो 2 channel 2 groups multiply by 1.36 that is 2.72 अरलांग्स ऑफ ट्रैफिक, मतलब कि ट्रैफिक कम हो जाएगा। It means 10 trunk channels can offer 60% more traffic
at a specific GOS than 2 5-channel trunks. Therefore, in a certain situation, we subdivide the total channels in a cell in a smaller channel group. Then the total carried traffic will reduce with increasing number of groups. जितने आप ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे उतना आपको ट्रैफिक कम मिलेगा. ठीक है, ये टोटली एक ही समरी पे डिपेंड है. समझ में आ गया? ओके. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ यू इंप्रूव द कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम. दो ऐसी सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग एंड माइक्रो सेल जोनिंग, ये तीन ऐसे अलग अलग कंसेप्ट है जिससे आप अपने चैनल की कैपेसिटी इंप्रूव, सिस्टम की कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हो. तो आज के लिए बस इतना रखते हैं. थैंक यू.